नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीबीएसई ने 10वीं के एग्जाम में थोड़ा संशोधन कर दिया है और नेक्स्ट सेशन में 2026 में थोड़ा संशोधन उसमें होके आएगा। क्या संशोधन है उसके बारे में हम पूरी जानकारी चाहते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि सीबीएसई 10th क्लास के एग्जाम को साल में 2 बार लेने का प्रावधान करने वाला है। उन्होंने 25 फरवरी में अपना एक गैजेट पास कर दिया है और उसमें चीज़ों को बताया गया है कि किस तरह से काम किया जाएगा। सबसे पहले सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है 10वीं का एग्जाम 2026 से साल में 2 बार वो एग्जाम लेगा सीबीएसई वाला। सीबीएसई ने थोड़ा डिसाइड कर दिया है कि पहली परीक्षा जो लेगा वो 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में होगी और दूसरी परीक्षा जो लेगा वो 5 मई से 20 मई के बीच में वो परीक्षा लेगा। आपको बता दो दोस्तों, इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज्यादा बच्चों को मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं 10वीं में जो बच्चे बैठते हैं लगभग लगभग 26 लाख, 24 25 26 लाख के आसपास बैठते हैं। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को देखते हुए लिया है। बच्चों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, प्रेशर हो जाता है, जिससे बच्चे और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है, फैमिली का प्रेशर होता है, अलग अलग स्ट्रेस होता है अलग अलग तरीके का। उस स्थिति में सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है कि साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे। लेकिन काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे कि 2 बार पेपर होंगे तो किस तरह से रहेंगे, क्या एग्ज़ाम 2 बार होंगे, क्या एक ही बार एग्ज़ाम देना है, बोर्ड फीस कितनी लगेगी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2 बार परीक्षा से बच्चे को मानसिक तौर पर फायदा होगा, यानी कि मानसिक प्रेशर उस पर कम रहेगा, उसे ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा साल बिगड़ जाएगा, तो उसको एक मौका मिलता रहेगा कि उसका ईयर नहीं बिगड़ेगा। दूसरी बात, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब 7 पॉइंट नंबर लिखा हुआ है कि एक बार स्कोर कम होने पर वह दूसरी बार उसे बेहतर कर सकता है। यानी कि मान लीजिए आपने फरवरी में एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको दोबारा स्कोर बढ़ाना है, तो आप दोबारा से मई में एग्जाम दे सकते हो, जिससे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। 8वें पॉइंट में कह रहा है कि सीबीएसई ने 25 फरवरी को जारी सर्कुलर में बताया कि 2026 में 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा देंगे, ये एक उनका आंकड़ा है। नेक्स्ट बात करें, 2 बार बोर्ड एग्जाम कब से होंगे, क्या 2 बार एग्जाम देना जरूरी होगा, फाइनल रिजल्ट कैसे तय होगा। यानी कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मन में चल रहे होंगे कि बोर्ड के एग्जाम होंगे तो 2 बार होंगे, तो क्या दोनों बार बच्चों को एग्जाम देना है, और अगर दोनों बार एग्जाम देता है तो रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा। यदि मान लीजिए फर्स्ट बार में उसकी 70% है, दूसरी बार एग्जाम दिया उसकी 60% रह गई, तो उसमें कौन सी मार्कशीट उसकी एप्लीकेबल मानी जाएगी। इस तरह से कई स्टूडेंट के क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि 2 बार एग्जाम होने का नियम कब से लागू होगा। तो आपको बता दो दोस्तों कि 2 बार एग्जाम होने का नियम 2025-26 से लागू होगा। इसका मतलब कि साल 2026 में बोर्ड एग्जाम 2 बार आयोजित होगी, यानी कि इसी साल जो सेशन चल रहा है 2025-26, इसमें पूरी पढ़ाई की जाएगी और 26 में जो एग्जाम होंगे उसमें फरवरी में और मई में जो एग्जाम होंगे वो 2 बार लिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी होगा। तो क्वेश्चन आ रहा है नहीं। आंसर है नहीं। स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे, वो दोनों बार एग्जाम देना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। उसके 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि साल में एक बार परीक्षा दे वो, जैसे हमेशा देता आ रहा है। दूसरी बात, दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकता है, अपना स्कोर को अपडेट करने के लिए वो दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकता है। तीसरा, किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्जाम दे सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने फरवरी में एग्जाम दिया, किसी कारण से आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स कम रह गए, तो दूसरी परीक्षा देकर मैथमेटिक्स के अंकों को सुधार सकता है। इसका आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है, अगर एग्जाम 2 बार दिए जाएं तो रिजल्ट कैसे तय होगा। यानी कि आपने फरवरी में एग्जाम दे दिया, आपने मई में भी एग्जाम दे दिया, तो अब डिसाइड कैसे होगा कि किस मार्कशीट को मान्यता प्रदान की जाएगी। तो आपको बता दें कि जो स्टूडेंट दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो दोनों में से बेहतर होगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाते हैं तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपने फरवरी में एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में उसमें आप मान लीजिए 70% है, किसी कारण से मई में एग्जाम देने के बाद आपकी 65% 65% रह जाती है, तो आपकी पहली वाली मार्कशीट ही मान्य की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपके अधिक मार्क्स हैं, जिस मार्कशीट में आपके अधिक परसेंटेज है, वही मार्कशीट आपकी मान्य की जाएगी। नेक्स्ट है, क्या दोनों
में आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दोनों परीक्षाएं फाइनल परीक्षाएं होती हैं, नहीं दोनों परीक्षाएं पूरा सिलेबस पर आधारित होंगी। एग्जाम का फॉर्मेट भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा होगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। दोनों परीक्षाओं में सिलेबस पूरा पूरा पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है क्या दो एग्जाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप पहले एग्जाम दे रहे हैं और किसी कारण से किसी में सप्लीमेंट्री आती है तो दूसरा एग्जाम देकर उसमें आप सुधार कर सकते हैं। नहीं, 10वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दी जाएगी। कारण उसका यह है कि 2 बार एग्जाम हो रहा है। अगर पहले एग्जाम में आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो दूसरे एग्जाम में पर मई में एग्जाम होने वाले उन दोनों सब्जेक्ट में आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या दोनों बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए अलग अलग एग्जाम सेंटर होगा? बिल्कुल नहीं, एग्जाम सेंटर एक ही रहेगा। गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा नहीं करेगी, ज्यादा माथापच्ची नहीं करेगी। एक ही एग्जाम सेंटर होगा, पहले से ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन से एग्जाम सेंटर में आपके दोनों एग्जाम होंगे, उसके अकॉर्डिंग बच्चे आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होगा? नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग नहीं करना होगा। नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन तो होगा, लेकिन वो पहले से पूछ लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना, बाकी में संशोधन होता रहेगा। क्या फीस 2 बार लगेगी? यार बिल्कुल, यार फीस बिल्कुल 2 बार लगेगी। अगर आप 2 बार एग्जाम देंगे तो आपकी फीस 2 बार जरूर लगेगी। ये पॉलिसी अभी तक आ चुकी है, धीरे धीरे ये स्टेट भी अपना सकते हैं। फिलहाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसको अपना रहा है। बाकी आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।